मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में सम्मुख आज आपके सम्मुख नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कई लोग अपने कर्म करते करते परेशान हो उठते हैं कि क्या कारण है कि हमारे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। मित्रों, अपने वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन आया है कि पूर्व जन्म के अनुसार ही आपको इस जन्म का भी फल भोगना होता है। वर्तमान का तो सर्वाधिक महत्व है ही, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार संचित, क्रियमान और प्रारब्ध तीनों को देखा जाता है। तो पूर्व जन्म के अनुसार आपकी कुंडली पर दृष्टि गोचर करने से, दृष्टिपात करने से ये पता चलता है कि पूर्व जन्म आपका कैसा रहा, या आपकी कुंडली से आपके पूर्वजों के बारे में, पितरों के बारे में भी स्पष्ट हो जाता है कि वह पापात्मा थे कि आध्यात्मिक विचारधारा के थे, सत्कर्मी थे कि कुकर्मी थे, सब आपकी कुंडली से पता चलता है। कई लोग अथक प्रयास करते हैं, जान जी लगा के भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनको चप्पल घिस जाती है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। तो मित्रों, इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी और उससे पता चलता है। तो मैं तो चुनौतियों के साथ कहता हूँ कि जिनको विश्वास नहीं है अपनी कुंडली दिखाएं और आप अपने पूर्वजों के बारे में अच्छी तरह से भली भांति अवगत हों, और उस दोष अगर है तो निराकरण करते ही आपका मार्ग प्रशस्त होने लगेगा, आपकी तरक्की होने लगेगी, आपकी उन्नति होने लगेगी, आपका भाग्य का उदय हो जाएगा। मित्रों, इसके लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णन आया है परेशानी के कारण। जैसे कई लोग पूछते हैं कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होंगे, क्या कैसे बनेंगे। जैसे जन्म लेते ही व्यक्तियों के पूरे जीवन के बारे में हम कुंडलियों से बताते हैं, उसी तरह से मरते समय, मरने के समय के भी अगर आप नोट करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है कि वो किस योनि में जन्म लेकर और क्या बनेगा और क्या होगा। तो खैर, हम विषयांतर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आपके जिन कुंडलियों को देखकर कैसे अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं कि वो उन्होंने शुभ कर्म किया या कुकर्म किया। मित्रों, आपकी कुंडली में ये सब गुरु, शनि, राहु आदि की स्थितियों को देखकर पूर्वजों के बारे में बताया जा सकता है कि वो आपको श्राप दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य में अथक प्रयास कर रहे हैं, सारी शर्तों को पूरी आप कर रहे हैं, फिर भी आप अपच्युत हो जाते हैं, आप वंचित हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आपको बिल्कुल खाली हाथ आप लौट के आते हैं। इसका क्या कारण है मित्रों? इसके बारे में बताया गया है कि गुरु, शनि, राहु से स्पष्ट हो जाता है आपके पूर्वजों के बारे में। गुरु यदि लग्न में होता है तो ऐसे जातक को अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जब भी आप एकांत में ध्यान को एकाग्र करके योग, मेडिटेशन आदि साधना अगर करते हैं तो आपको पूर्वजों का एहसास होता है और उनका आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा एहसास होता है। जिनके लग्न में गुरु हैं और शुभ नहीं है, उसको कैसे देखा जाएगा? लग्न में गुरु है और उस पर दृष्टि किसी पर रही, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और सारी स्थितियों से अवगत हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पूर्वजों का श्राप मिलता है। जब तक उसका उपाय नहीं करता है, जब तक उसका निराकरण नहीं करेंगे, जब तक समाधान नहीं करेंगे, अनुष्ठान आदि से, अच्छे ज्योतिषों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, तब तक आपको मार्ग आपका प्रशस्त नहीं हो पाएगा। ये स्पष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर लग्न में गुरु है और परेशान आप हो रहे हैं, परेशानी में पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? हर महीने के अमावस्या में यथाशक्ति दूध का दान करें, तो आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं, उसके और विस्तृत चर्चा और विशेष उपाय भी बताए जाएंगे। मित्रों, अगर गुरु आपके दूसरे भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है, उसके लिए वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि आपको 8वें स्थान का जो गुरु होता है, वह व्यक्ति पूर्व जन्म में पुण्यात्मा, संत, महात्मा होते हैं और किसी न किसी कर्म में कोई त्रुटि हो जाने के कारण इस जन्म में आता है और उसको करके फिर वो अपने धाम को प्राप्त कर लेता है। 8वें घर का गुरु के बारे में बताया गया, अगर शुभ है तो ऐसा जातक को अदृश्य रूप से प्रेतात्मा भी सहयोग करता है। उस व्यक्ति को इस चीज़ की अनुभूति हो जाती है, किसी भी विषम संकट पर पड़ने पर, विपत्ति में, आफत में, उसको लगता है कि मैं कैसे बच गया। तो ये उसका उदाहरण है। आशीर्वाद देते हैं। अगर किसी तरह से वो पीड़ित हैं
तो आपको नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करने वालों को धार्मिक प्रवृत्ति से वो समस्त इच्छाएँ उनकी पूर्ण हो जाती हैं। जो भी इच्छाएँ होती हैं वो धार्मिक क्रियाकलाप करके, पूजा पठन साधना योग करके वो अपनी इच्छा को प्राप्त करते हैं। ऐसे आदमी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाइयों को प्राप्त भले ना करे, ज़्यादा ताम-झाम भले उसके घर में ना दिखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है। सिर्फ सामान और ताम-झाम देखकर आप किसी को नहीं बता सकते हैं कि वो सुखी है कि दुखी है। जिसको आप परम सुखी समझते हो वो महादुखी भी हो सकता है, जिसको आप दुखी समझ रहे हैं वो महासुखी भी हो सकता है। उस व्यक्ति की गतिविधि, उसकी सोच विचारधारा, उसके साथ बैठने-उठने से आपको इस चीज़ का एहसास होता है। ये तो अगर गुरु आपके तृतीय स्थान में बैठा है तो माना जाता है कि पूर्वजों में कोई स्त्रियां सती होती हैं, उनके आशीर्वाद से आपका ये वर्तमान का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अगर उनका आशीर्वाद ना होता है तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दारुण दुख उनको सहना पड़ता है और दर-दर भटकना पड़ता है। इन गुरुओं के लक्षण हम बता रहे हैं, आप जिस भाव के लक्षण बता रहे हैं वो आप अपनी कुंडलियों में देखकर मिला सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडलियों को देखकर, गुरु के को देखकर, शनि को देखकर हम आपके पूरे पूर्वजों के बारे में, वर्तमान स्थितियों के बारे में भी हम आपको अवगत करा सकते हैं, एहसास करा सकते हैं। कुंडली पर विश्वास आपको करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो आदमी तो कल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति हमसे ऑनलाइन संपर्क साधते हैं, अपने जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान भेजते हैं और उनको पूरा विवरण, पैतृक हो या वर्तमान हो या पूर्वजों की बात हो, जो भी जानना चाहें हम उनको अवगत कराते हैं, ऑनलाइन पूजा कराते हैं। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। आपको नए-नए नोटिफिकेशन, एक से एक जानकारी मिलती रहेगी मित्रों। विशेष जानकारी और अगले एपिसोड में हम देंगे आपको, और अगले वीडियो में देंगे। जय हिंद, नमस्कार।